सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। अच्छा जी, अहले बैत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो। वालेकुम सलाम। जी जी, वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। हाँ, आपको स्पेशल सलाम। आज आपसे पहली बार मैं बात कर रहा हूँ। शुक्रिया जी, और फरमाइए। आमिर साहब को भी, आमिर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम, सेम भाई को भी अस्सलाम वालेकुम, और तमाम मुसलमान को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी बरकातुहू। भाई, अपनी बस बात आप कीजिए। मैं बस आमिर भाई के पास माफी मांगने के लिए आया हूँ। अगर कल उनको कुछ बुरा लगा हो तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। कल नहीं नहीं उनका नहीं, मैंने कोई बात मूड खराब कर दिया, मेरी वजह से आपका हो गया। मैं आपके साथ माफी मांगता हूँ। बस अपने दिल की जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। आप हमारे चले सही स्पेशल। चले सही है, आपने माफी मांग ली, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, बात खत्म करें, हो गई आपकी बात। जी 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 जज़ाकल्लाह। चले ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, बारकल्लाह फीक। अच्छा जी, रिजवान आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा था, अब मेरा नंबर आया। जी फरमाइए। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मैं तो बस खैरियत पूछने आया हूँ। चाहे दुआ करते रहिएगा। मैं दुआ तो बस करते रोज खैरियत ही पूछने आता हूँ। वो पीछे तो बोलते रहे, उन लोग का सुनता हूँ। डेजी नहीं आया था ना, उसको एक बहुत बोलना चाहता हूँ। वो बोल रहा था कि ये जानवर, बैक्टीरिया, इन सब चीजों को बनाने का अल्लाह ताला ने क्यों नहीं बताया। भाई बताता तो उसमें ही लगा रहता, कहाँ खाता कहाँ पीता पता ही नहीं चलता। चले ठीक है, बहुत बेहतर, शुक्रिया, बारकल्लाह फीक। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व ह्यूमन इंसान। हेलो हेलो हम्म सर, मेरा क्वेश्चन मुफ्ती साहब को है, मुफ्ती यासिर नदीम साहब। आप एथिस्ट हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्या हैं? ह्यूमन हो सर। कौन है? ह्यूमन। तो आप एलियंस के पास आए हैं जो अपना तारुफ ह्यूमन ह्यूमन करा रहे हैं। हम लोगों को आप एलियन समझते हैं? मुस्लिम्स के पास आया हूँ। दूसरा ये है, मैं इनका एक मसला हल करवा देता हूँ हजरत। मुसलमान ह्यूमन नहीं होते? हाँ, मुसलमान ह्यूमन नहीं होते? होते हैं ना। तो फिर आप अपना तारुफ वैसा क्यों करा रहे हैं कि जिससे आपका कोई यानी डिस्टिंग्विश्ड आप ना हो? आप मतलब तारुफ तो वो इंट्रोडक्शन तो वो होता है ना जिससे इंसान डिस्टिंग्विश्ड हो। अगर आप भी ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन, तो फिर ह्यूमन तारुफ कराने का क्या मतलब? सर, पहली बात ऐसी है कि मैं इंडिया से, तो मुझे ये सब लैंग्वेज समझ में आती नहीं, तारुफ और ये सब समझ। इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन वो आप कराएं या ना तो हिंदी में बोल रहे या इंग्लिश में बोल दीजिए, मैं समझ परिचय जाऊंगा। परिचय आप अपना परिचय ऐसे कराएं। या इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश ही का लफ्ज है, वो आप समझ सकते हैं ना। हिंदी तो समझ में आती होगी ना ह्यूमन भाई, परिचय दीजिए आपका। सर, कोई भी एक जन आप बोलिए। अच्छा, आप सनातनी हैं? नहीं नहीं। आप एथिस्ट हैं? नहीं ओके। आप एग्नोस्टिक हैं? नहीं। ओके, क्या हैं? ह्यूमन। आप इंसान ह्यूमनिस्ट हैं? वो तो नहीं के साथ। अच्छा, एक चीज मैं हजरत इनका मैं एक मसला हल करवा दूं। मैं अक्सर देखता हूँ ये यार ये आपने कैमरा मुझे नहीं लगता कहाँ रखा हुआ है। इसको इसके साथ आपके ऑप्शन होगी जहाँ कैमरे का निशान बना है, उस बटन को क्लिक करें, आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा। आपने मेरे ख्याल से ऊपर कोई चीज रखी हुई है, उसको ऑफ कर दें। कोई बात रखे वो। सर कोई बात नहीं। मेरा लेनोवो का आइडिया पैड S340 लैपटॉप है। इसके अंदर मेरा जो वेब कैमरा है ना, इसके ऊपर एक हार्डवेयर का बटन आता है। उसको मैं मतलब शटर बोलते हैं उसको मैं बंद कर दूंगा ना, तो कैमरे के ऊपर वो मतलब ये हो जाता है। चले कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं भैया, ठीक है। आप सर्च कर लीजिए चाहिए तो आइडिया पैड। आपको एक मिनट, मेरा मसला आपका कैमरा है ही नहीं भैया, मेरा मसला तो आपकी अमीर हक ने पूछा इसके। ठीक है, आपका कैमरा लेनोवो का हो कि सोनी का हो, डजंट रियली मैटर। मेरा कैमरा नहीं, मेरा लैपटॉप की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ भैया, आपका ह्यूमन भाई ठीक है ना। हमें कोई शक नहीं है कि वो कैमरा आपके लैपटॉप में ही लगा हुआ है, आपके दिमाग में नहीं लगा हुआ। आई नो दैट। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया वो ह्यूमन दिया। भाई ह्यूमन तो सारे हैं ना, आप अपना इंट्रोडक्शन वो दें जो आपको डिस्टिंग्विश करे। तो व्हाट डिस्टिंग्विशेस यू फ्रॉम अदर्स? आप सनातनी नहीं, आप एथिस्ट नहीं, आप एग्नोस्टिक नहीं, आप डीइस्ट नहीं, आप मुस्लिम नहीं, आप जैन नहीं, सिख नहीं, क्रिश्चियन नहीं, जुडाइज्म कुछ, तो फिर है क्या? ये मत कहिए कि मैं ह्यूमन हूं। ह्यूमनिस्ट हो आप ह्यूमनिस्ट हैं, ओके। तो आप अपनी मोरालिटी खुद शेप करते हैं। खुदा का आपकी जिंदगी में दखल नहीं है ना, गॉड का आपकी जिंदगी में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दैट्स द मीनिंग ऑफ बीइंग ह्यूमनिस्ट। इंटरफेरेंस मतलब गॉड का एक्सिस्टेंस नहीं है मेरे सामने। गॉड का एग्जिस्टेंस आपके सामने नहीं है। हाँ।
एज अ क्रिएटर, ओके, तो गॉड एग्जिस्ट नहीं करता आपके नजदीक, राइट? एज अ क्रिएटर। ओके, तो गॉड एज अ क्रिएटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इन व्हाट कैपेसिटी वो एग्जिस्ट करता है? किस कैपेसिटी में करता है? फिलहाल तो कोई मतलब मुझे कोई उसका प्रूफ मिला नहीं है अभी तक गॉड का। ओके, तो फिर आप एथिस्ट हो ना, सिंपली कहो कि आप एथिस्ट हो। नहीं, मैं क्यों बोलूं? भाई चूंकि एथिज्म के माने ही गॉड के एग्जिस्ट, एक आदमी अगर ये कहता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको एथिस्टो कहते हैं, और उसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज है? सर आप कहीं ना कहीं हमने बना दिया आपको, ये ऊपर देखें स्क्रीन पे जी। एक जी, अच्छा, अब आप एक मिनट रुको ना। ठीक है, गॉड आप जो आप जो है आप अपने आप सुनो ना, को आप अपने आप को ह्यूमनिस्ट बोलते हैं, आप अपने आप को एथिस्ट नहीं बोलते, तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब आप अपनी बात रखें, हमारी बात तो हो गई है, हमने जो है आपको जितना उगलवाना था उतना उगलवा लिया, अब बोलें आप। तो थोड़ा और भी उगलवा लीजिए। अच्छा, और उगलवाना है? और उगलवाना है क्या? अभी 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 हाँ, दिल नहीं भरा? नहीं अभी कहाँ। मैं अभी और आगे चलूंगा आपसे, अगर इतनी ख्वाहिश हो रही है तो फिर अभी चलता हूँ आगे। सवाल का हाँ। जवाब दीजिए, मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि आप अपनी मोरालिटी कहाँ से ड्राइव करते हैं? सर आपका जो ये EP40 है ना, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर, ऐसा है कि सवाल करेगा कौन और जवाब देगा कौन। अभी आपने कहा कि मैं भी थका नहीं हूं और उगलवा लीजिए, तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि भैया मैं हाँ ना। आपकी ख्वाहिश हो रही है उगलवाने की, तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि मोरालिटी कहाँ से ड्राइव करते हैं। स्टार्ट करिए चलो, और क्या पूछना पूछिए। यही मैं सवाल कर लिया मैंने आपसे कि आप अपनी मोरालिटी कहाँ से ड्राइव करते हैं। मैं मेरा मोरालिटी है ना अच्छे काम से डिराइव करता हूँ। किसी अच्छे काम को आप कैसे समझते हैं कि अच्छा काम है? जो मुझे समझ में आए सही है, जिसकी वजह से किसी का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपनी मोरालिटी जो है अपनी अकल से ड्राइव करते हैं ना, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि अच्छे काम से ड्राइव करता हूं? आप ये कहिए कि मैं अपनी मोरालिटी खुद बनाता हूं। मैंने कभी बोला मैं बनाता हूँ? लो, अभी यही बात तो साबित हो रही है, आपने कहा मैं ये तो अच्छे आपने बोला, ये तो आपने बोला। भाई आपने बोला ना कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसको अच्छा समझता हूं। नहीं, आपको जो चीज अच्छी लगती है। एक में हेलो, मैंने ये नहीं बोला। आप है ना, यू डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, ये आपने आप बोला। अल्फाज में खुद ही हमारे सामने फरमा दें कि आपकी शख्सियत जो है वो कैसी है और क्या है, आप ही बता दें हमें। अभी तक तो इट्स टोटली पजलिंग, यू डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। I know what I'm trying to say. You are you are trying to avoid my question. You haven't asked a single question yet. अभी तक के मैंने जितने सवाल पूछे आप जो है Because you are not allowing me to ask my question. then don't say I'm avoiding your question because you didn't ask a question. Because you are not allowing me to ask my question. ह्यूमन भाई आप पहले उनके सवाल का जवाब तो दे दें। आपने कहा था पहले पूछ लें आप, मैं उगल देता हूँ, तो बताएं ना वो कहाँ से लेते हैं आप अपनी मोरालिटी? मैं मेरा मोरालिटी अच्छे काम से लेता हूँ। तो अच्छे काम को डिफाइन भी तो करें ना। ये ऐसे ही है कि जैसे आपसे पूछा जाए इंसान क्या है, आपका इंसान होता है। मोरालिटी अच्छे काम को ही कहते हैं ना बेसिकली। तो मोरालिटी जो है वो जो है उसे कह लें आप ठेठ जुबान के अंदर अच्छे काम को ही कहते हैं। उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। मॉरल एक्ट क्या है? अच्छा काम। अच्छा काम, बिल्कुल। बोलिए। यस बोला ना, अभी वापस कितनी बार बोला? हाँ, ये तो बताएं अच्छा काम अच्छा कैसे होगा और बुरा काम बुरा कैसे होगा, ये कैसे अंतर करेंगे आप जरा बताइए। अभी इतना आपको अगर बेसिक डिफरेंस नहीं पता है तो आप डिबेट में बैठना नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। यानी आप बेसिक डिफरेंस बता दें, हमें नहीं पता, आप बता दें। अगर कोई आदमी भूखा बैठा है, ठीक है, मैंने जाके उसको रोटी दे दी या कुछ खाना दे दिया, उसका धर्म नाम पूछे बगैर, तो वो अच्छा काम हुआ। ठीक है, ठीक। अभी मैंने उसको, भूखा बैठा है, मैंने उसका नाम पूछ लिया, धर्म पूछ लिया, और वो मेरे धर्म और मेरे मतलब मेरे ब्रैकेट में बैठता नहीं है, तो मैंने उसको खाना नहीं दिया, तो इट्स इमोरल। तो यानी अगर आप किसी को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, तो बेनिफिट पहुंचाना मोरल है और हार्म पहुंचाना इमोरल है, राइट? ये आप मेरे वर्ड मतलब I'm asking, do you confirm this or you reject that? I reject that. Okay, तो फिर आप मुझे थोड़ा सा दोबारा समझा दें कि आपने एक गरीब आदमी को रोटी दी, खाना दिया, वो भूखा बैठा हुआ है, तो आपने उसको बेनिफिट पहुंचाया ना? नहीं, बट उसका नाम और धर्म पूछे बगैर। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, नाम पूछे धर्म पूछे बगैर आपने उसको बेनिफिट पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया?
हाँ। तो ठीक, तो आपके नजदीक जब आप कोई बेनिफिशियल काम करेंगे जिससे दूसरे को फायदा हो, उसका धर्म नाम पूछे बगैर, वो आपके नजदीक एक मॉरल एक्ट है, ठीक है? नहीं, एक नहीं, अच्छा मतलब बेनिफिट पहुंचाया ऐसा नहीं। अभी कोई आदमी बैठा है ये आपने और बोला, मैंने उसको ड्रग्स दे दिया, गोल्ड दे दिया, स्मगलिंग कर दिया, वो तो नाम आपने धर्म। हार्म पहुंचाया ना, वो तो हार्म पहुंचाया, बेनिफिट तो नहीं हुआ ना उसको। आपने उसको ड्रग दे दी तो वो तो हार्म है। हाँ। तो आपके नजदीक अगर आपने हार्म पहुंचाया किसी को, मैंने आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दिया उसकी, मैं भी आपको वो स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने उस आदमी को खाने के बजाय ड्रग्स दे दिए, तो उस ड्रग्स से उसने अपना नुकसान कर लिया, तो आपने उसको हार्म पहुंचाया, यू कॉज हिम नुकसान नहीं हार्म। किया, नहीं नुकसान नहीं किया, उसने आगे बेचा और उसको फायदा हो गया। ओके, तो अब मुझे बताइए ये मॉरल है कि इमोरल है आपके नजदीक? कौन सा वाला एग्जांपल, पहला वाला कि दूसरा वाला? दोनों बताइए, एक खुद उसने इस्तेमाल कर ली ड्रग्स या उसने आगे बेच दिया, इनमें कौन सा मॉरल कौन सा इमोरल? दोनों इमोरल है। दोनों इमोरल, ठीक है, क्यों? इमोरल है, मेरा मतलब मेरा। चलो, क्यों है भाई? अरे भाई, मेरा पहला एग्जांपल जो आपको दिया उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हो। मैंने मान लिया उसको, आई नो कि वो मॉरल है आपके नजदीक, उसकी वजह आपने खुद बता दी कि चूंकि मैं उसको बेनिफिट पहुंचा रहा हूं, आपने खुद बताई। अब आपने 2 एग्जांपल और दी उसके बाद ड्रग्स वाली, तो आप उनको दोनों को इमोरल बोल रहे हो। क्यों इमोरल है वो मुझे बताए ना, महज आपके कहने से तो कुछ नहीं होता ना, क्यों है वो? क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ। सो व्हाट? अरे सुनो ना, सो व्हाट मतलब क्या? आप यूएस में रहते हो, सो व्हाट मतलब क्या? आप जाके मैंने तो दावा नहीं किया ना कि मैं यूएस में रहता बहुत हूँ। अच्छा। अच्छा, कहते खुद हैं मैं इंडिया में रहता हूँ, तो आगे से 100 वर्ड तो उनको आप अमेरिका कहना शुरू कर। ओ भाई, आर्ग्यूमेंट पे बात करो यार। इंडिया में रहता हूँ। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ ना। इंडिया के अंदर जो लॉज है उसके अंदर मैं किसी को ड्रग्स दे नहीं सकता, ना बेचने के लिए ना सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है? यानी इनकी मोरालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, ना कि अपनी अकल से। आमिर भाई, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, करप्ट पॉलिटिशियन से, क्योंकि कानून तो वो बनाते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया एक मतलब, करप्ट पॉलिटिशियन आपकी मोरालिटी बनाते हैं। क्यों भाई ह्यूमन इंसान साहब? मान लीजिए कल को वो पॉलिटिशियंस चेंज कर दें, जैसे अमेरिका में लॉ चेंज हुआ ड्रग्स के ताल्लुक से, अब आप बेच भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, तो कल को अगर इंडिया का लॉ बदल जाए तो आपका वो इमोरल एक्ट मॉरल बन जाएगा। एक नहीं, अमेरिका में कौन से ड्रग्स को अलाउ किया बताए मुझे? आपको पता है कि इस वक्त जो है रिक्रिएशनल ड्रग्स जो है इलिनॉय में, कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, इन सारे स्टेट्स के अंदर इस वक्त अलाउड हैं। आप किसी भी आई नो दैट इज मैरिजुआना। सारे ड्रग्स नहीं है, तो सारे ड्रग की बात हो रही है ना, मैं कब कह रहा हूँ सारे ड्रग्स की बात हो रही है? आपका स्टेटमेंट, ये ड्रग्स में वापस आए उस पे वापस आए, वापस लेकर आएंगे, ह्यूमन भाई वापस आके, ह्यूमन भाई देखिए, सुनिए, आप इंडिया में रहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट, हेलो नो प्रॉब्लम। मेरा भाई टॉपिक ये नहीं है ना, मुझे करेक्ट करने। नहीं एक मिनट, हाँ, इनको लेते हैं, दोबारा लेते हैं। ये है, इनके सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि ड्रग्स में किसी को दूंगा, चाहे वो खुद खाए चाहे वो बेचे, दोनों सूरतों में ये इमोरल है। और ये इमोरल इसलिए है चूंकि गवर्नमेंट में लॉ है कि ये गलत है। तो कल को अगर लॉ बदल जाए तो क्या ये इमोरल एक्ट मॉरल बन जाएगा? क्वेश्चन ये है। एग्जैक्टली। बोले भाई इंसान साहब, बोलने दोगे तो बोलूंगा ना। हाँ, जब आप बोले, अब बोलने दे रहे हैं ना, अब बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। बीच में आप इंटरप्ट करेंगे तो हम आपको नीचे उतार देंगे। जी यार, नीचे क्या, नीचे के नीचे उतार दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आई नो। जब बंदा फ्रस्ट्रेट होता है ना तो पता चल जाता है कि ही इज ओवर। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। जी अच्छा, जवाब दे। अच्छा, जो इतनी बातें कर रहे हैं, जवाब दे देना, जो सवाल पूछा उस पे दे दें। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो यार आप लोग? ओके, दे दें, अभी दे। चले। एक जेनेरिक स्टेटमेंट दिया कि ड्रग्स अलाउ कर दिया, ड्रग्स अलाउ यूएस में नहीं हुए। अरे भैया अंदर हो गए, अरे सर, फिर बोलने नहीं दे रहा, फिर बोलने नहीं दे रहा। नहीं, आप फालतू की बात करेंगे तो नहीं बोलने देंगे। मैं आपसे सिंपली ये सवाल कर रहा हूं कि आपका वो इमोरल एक्ट मॉरल बनेगा अगर लॉ चेंज हो गया तो? आप बताएं। बोले। बोलने तो आप देते नहीं, म्यूट कर देते हो। हाँ, पता यही है जी। इसके अलावा आपको जवाब दें। हाँ जी, तो वो इमोरल एक्ट मॉरल हो जाएगा अगर लॉ बदल गया तो? मुझे बताइए पहले। बोलिए ह्यूमन भाई।
बोलूंगा तो म्यूट कर दोगे, बैकस्टेज कर दोगे, फिर क्या बोल के ठीक है, फायदा आप सवाल तो सुन लिया ना, इसका जवाब दीजिए, म्यूट नहीं करेंगे। जवाब देने के नहीं जवाब करेंगे। देने जाता तो ये म्यूट करके बैकस्टेज कर देते हैं। आप अमेरिका की problem, बात भाई, कर रहे हैं कि अमेरिका में फला ड्रग नहीं हुई, ये वाली ड्रग हुई, उसकी बात ही नहीं है। आप ये जिस ड्रग को भी आप कह रहे हैं उस ड्रग को कल अगर लॉ बदल जाए, टॉपिक आपने छेड़ा। मैं वही बता रहा हूं कि आप उस ड्रग को अगर वो कल लॉ बदल जाए तो आप उस एक्ट को जो अभी इमोरल है वो मोरल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा आपसे? मुश्किल है कुछ? जवाब देने जाता हूं तो तुम लोग म्यूट करके बैकस्टेज कर देते हो। ये रोता रहेगा हजरत। अभी आप बोलिए ना, अभी बोलिए, आप जवाब दीजिए। यानी अभी तो जिसने जवाब दीजिए इंसानियत को जिसने इंसानियत को बदनाम करना हो वो अपना नाम ह्यूमन इंसान रख लेता है, बस ये है बस। जी मैं ह्यूमनिस्ट हूँ जी। क्या है जी? हम ह्यूमनिस्ट हूँ। क्या करते हैं जी? पता नहीं जी। क्या बोलेंगे जी? जवाब नहीं दूंगा जी। सही है भाई, ये हमारे साथ सही मजाक हो रहा है वैसे ह्यूमनिस्ट के नाम के ऊपर। और ये जो स्ट्रीम लगाते हैं जो जवाब और है आपके पास, एक मिनट और है, एक लास्ट मौका दे रहा हूं, उसके बाद आपको स्ट्रीम से निकाल दिया जाएगा बिकॉज यू जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम। जी हाँ, बोले भाई, ऐड करें इनको जी, ऐड करें। एक मिनट मैं ऐड कर जी। हाँ भाई, ठीक है। ये ड्रग्स वगैरह का छोड़ डालो। नहीं, इसमें इसी का जवाब देना है कि ड्रग्स वाली जो मिसाल आपने दी थी वो इमोरल एक्ट मोरल बना के नहीं बना अगर लॉ बदल जाएगा। इसका जवाब हाँ ना में जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब पब्लिक को पता चल जाएगा कि हम बोलने ही दे रहे थे या आप बात नहीं करना चाह रहे थे इस पे। पब्लिक को पता चल गया। लास्ट आप यूएस की बात कर रहे हो, मैं कहीं की भी बात कर रहा हूँ, दुनिया में जिस जगह आप रहते हो। आप इंडिया की बात कर लो। इंडिया में कल कानून बदल जाए तो क्या आपका मोरल एक्ट मोरल एग्जांपल दिया, इंडिया का नहीं दिया। ओ भैया, आपने दिया इंडिया का एग्जांपल कि मैं इंडिया में रहता हूँ, शुरुआत तो आपने की ना। मैंने खाली मेरा इंट्रोडक्शन दिया इंडिया में रहता हूँ करके। ओ लो जी, ये चेक करें। इंट्रोडक्शन तो आपने दिया था इंडिया में रहना जी। इंट्रोडक्शन 20 मिनट के बाद दिया है आपने जी। वाह भाई वाह, सही जा रहे हैं। ह्यूमन भाई चलिए जवाब दे दीजिए। ह्यूमन भाई 1 मिनट है आपके पास। चलो भाई, इसका जवाब दे दीजिए कि इंडिया में, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहा हूं, इंडिया में अगर लॉ बदल जाए ड्रग्स के ताल्लुक से तो आपका इमोरल एक्ट मोरल बन जाएगा या नहीं बनेगा? आंसर टू दिस क्वेश्चन। सर, ड्रग्स जो होते हैं ना, ड्रग्स का डेफिनेशन में एक ड्रग नहीं होता है, 50,000 चीजें होती है। ओ भाई, मैं ड्रग्स की तफसील नहीं पूछा, मुझे पता है कि आप इसके एक्सपर्ट हैं। आई नो यू आर ड्रग डीलर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ड्रग डीलर यार, मोरल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर लॉ बदल जाए। टेल मी दैट। रिक्रिएशनल और मेडिकल पर्पस के लिए होता है तो मॉरल है। भाई नहीं। अच्छा, इनसे इजाजत ले ले, ये इजाजत ले लें। चलें, ठीक है, सही है, बहुत बेहतर है। चलें भाई, बहुत हो गया आपसे आज, थोड़ी सी कॉमेडी भी होनी थी, वो हो गई है। चलें भाई, निकालें। जब लीगल हो जाए तो आप marijuana का इंजेक्शन लगा लीजिए, ड्रग समझकर भाई, दवा वो समझकर। अभी लगाया हुआ बैठा है भाई, वो तो ड्रग ही का आया था। मैं ये सोच रहा हूँ कि इनके जो बड़े बड़े चैंपियन उनकी हालत पतली क्यों है, तो वो इस तरह के थोड़े से एग्जांपल से पता चल जाता है कि बस अपना ह्यूमन इंसान जी अपने आप ग्लिटरी। हाँ, ये असल में क्या है, ये ह्यूमनिज्म जो है ना, एक तरह एक जमाने में बड़ी फैंसी टर्म थी, खुसूसन वेस्ट में। तो अब ये थोड़ा बहुत इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं कि अच्छा, बड़े बड़े नाम जो है वो ह्यूमनिस्ट है, चलो हम भी अपने नाम के आगे ह्यूमनिस्ट लगा दें। और ह्यूमनिज्म का जो पूरी फिलॉसफी है वो इनको धेला पता नहीं होती। तो ये ऐसे ही वो है आपकी क्यूट गर्ल, वो भी अपने आप को एक जमाने में ह्यूमनिस्ट ही कहती थी। एग्जैक्टली। और उसकी वजह हजरत मैं बता देता हूँ कि अभी एक ऑडियो चल रही है, वो तो जब मुसद्दका हो जाएंगी चीजें तो उस पर हम मजीद बात करेंगे। तो उसमें कहा जा रहा है कि इनको ट्रेनिंग में, ये जितने मुर्तद ये इस वक्त फिर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, खासतौर उर्दू और हिंदी बोलने वालों में, इनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपने ह्यूमनिस्ट के तौर पर मैदान में उतरना है, फ्री थिंकर के तौर पर, तो ताकि आप सर्वाइव कर सकें। अगर आप हिंदू बनेंगे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, अगर आप ईसाई बनेंगे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो आपने धर्म से अपने आप को अलग रखकर ह्यूमनिस्ट और फ्री थिंकर बनना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर सकें। और ये थोड़ी की देर चले और बैटरी गुल हो गई जी। वो एक मर्तबा मिर्जा गिरगिट आए थे हमारे यहाँ, तो जो पता नहीं एक अरसे से कहाँ गायब है, तो बहरहाल ये कि वो आए, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी आइडियोलॉजी क्या है? बड़ी मशहूर हुई थी वो क्लिप। कहले मेरी तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मैं तो इंसानियत पे यकीन रखता हूँ। मैंने कहा अच्छा, डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हो? कहले हाँ। मैंने कहा औरतों के हुकूक पर, फेमिनिज्म के ऊपर यकीन करते हो? कहले हाँ। मैंने कहा अच्छा, सेक्युलरिज्म पे यकीन करते हो? कहले हाँ। मैंने कहा इतनी सारी आइडियोलॉजी लेके घूम रहे हो और कह रहे हो मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं। उस गिरगिट ने आजकल फिर वो गिरगिट बनी है, रंग बदला हुआ है उसने, इसलिए गायब है। अच्छा, चले भाई। जुल्करनैन, ये बेचारे हमेशा आते हैं कुछ ना कुछ लेकर। जी जुल्करनैन साहब।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत